वेलकम टू मॉडर्न सॉल्यूशन। आइए आज परसेंटेज का ये दूसरा पार्ट हम देखते हैं। जैसे कि कल हम कुछ क्वेश्चन किए हुए थे और आज ये दूसरा पार्ट हम ये पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, 1 kg 200 ग्राम का कितना प्रतिशत है। ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। बहुत ही अच्छा सवाल है। 1 kg 200 ग्राम का कितना प्रतिशत है। तो इस क्वेश्चन में पहले हम क्या करेंगे, पहले हम यूनिट को सेम करेंगे। यानी कि हमारा ये 1 kg दिया है, तो 1 kg को क्या करेंगे, हम इसको ग्राम में चेंज कर लेंगे। तो 1 kg बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। उसके बाद मैंने बताया था कि जिसके रिस्पेक्ट में कहेगा उसको नीचे रख कर हम भाग देंगे, यानी कि बटा के नीचे करेंगे। तो 1000 ग्राम बटा 200 यानी कि 200 ग्राम, और परसेंट में लाने के लिए 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये यूनिट से यूनिट कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 2 से डिवाइड कर देंगे 1000, यानी कि 500 टाइम्स ये कट गया, यानी कि 500%। यही हमारा आंसर हो गया। देखिए एक बार फिर बताते हैं, 1 kg 200 ग्राम का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, केजी को ग्राम में चेंज कर लेंगे, यानी कि यूनिट को हम सेम कर लेंगे। तो 1000 बटा 200 यानी कि 200 ग्राम का, तो बटा 200 रहेगा इंटू 100। उसके बाद इसको हम काट देंगे, जो 2 जीरो से 2 जीरो और 2 से 1000 काट देंगे, यानी कि 500% हमारा आंसर हो गया। आइए अब स्क्रीन पे ये दूसरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को देखेंगे हम। किसी संख्या का 17% कम करने पर 498 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ सबसे पहले दिया है किसी संख्या का, यानी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, तो संख्या बराबर हम लेंगे 100, यानी कि 100%। अब कह रहा है कि संख्या का 17% कम करने पर, यानी कि हम 17% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 83%। यानी कि 100 में से हम 17 कम कम कर देंगे तो कितना, 83 हो गया। यही 83 का हमारा मान दिए हुआ है 498, यानी कि 83 का हम डिवाइड करेंगे कितना, 498 में, तो ये कट जाएगा हमारा 6 टाइम, यानी कि 1% का मान आ गया 6। तो हम तो संख्या माने हैं 100, तो इसीलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, 100% निकाल दें, यानी कि 100% बराबर 600। कितना आसानी से सोल्व हो गया। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यानी कि हम सबसे पहले संख्या 100 मान लेंगे, यानी कि कोई भी परसेंट मतलब परसेंट 100 ही होता है, किसी भी संख्या का परसेंट 100 होता है। तो 100 में से हम 17 कम करने पर तो 83 आ गया। उसके बाद 83 का मान ही दिया हुआ है 498, तो एक का मान आ जाएगा 6, तो 100 का मान निकल जाएगा 600। यही हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। आइए इसके बाद अगला क्वेश्चन, हमारा 3 नंबर क्वेश्चन आज का सेशन का हम कर रहे हैं। 160 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योग 240 के 25% के बराबर हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक बार अपना से भी ट्राई करेंगे आप, और मैं सोल्व भी करा रहा हूँ। आइए देखते हैं कि 160 के 15%, यानी कि जैसे पहले क्वेश्चन कर रहा है वैसे हम इक्वेशन बनाएंगे। 160 के 15%, 15 बटा 100 में कितना जोड़ा जाए, कितना जोड़ेंगे, x जोड़ेंगे, कि योगफल 240 के
25% के बराबर हो जाए, यानी कि 240 इंटू 25/100। आइए इसके बाद हमारा इक्वेशन तैयार हो गया, यानी क्वेश्चन का इक्वेशन बना दिए। उसके बाद हम काट लेते हैं। 5 से काटेंगे 3 टाइम्स, ये 5 से काटेंगे 20, ये 20 से काटेंगे 8 टाइम्स। उसके बाद 25 से काटेंगे 4 टाइम्स, ये 4 से काटेंगे 60 टाइम्स। उसके बाद आइए यहाँ बचा 8 और 3, यानी कि 8 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24, प्लस के साइन है तो प्लस देंगे, x इक्वल टू 60 यानी कि 60। तो यहाँ से अब हम x का मान निकाल लेंगे, यानी कि 60 में से हम 24 माइनस कर देंगे तो कितना हो गया 36, यानी कि हमारा x का मान 36 आ गया। यही क्वेश्चन का आंसर। देखिए एक बार फिर बताते हैं, 160 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योग 240 के 25% के बराबर हो जाए। यानी कि 160 को हम 15/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस कितना जोड़ा जाए, यानी कि x जोड़ा जाए इक्वल टू 240 के 25% के बराबर हो जाए, यानी कि बीच में हमारा यहाँ बराबर का साइन आ जाएगा। उसके बाद हम ऊपर नीचे जो कटेगा काट लेंगे, उसके बाद हम x के मान निकाल लेंगे। आइए इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि a की आय b की आय से 25% अधिक हो तो b की आय a की आय से कितने प्रतिशत कम है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है a की आय b की आय से 25% अधिक कह रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया था, परसेंट को हम फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे, यानी कि 1/4। तो कह रहा है कि 25% अधिक है, यानी कि 4 से 5 हो गया। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, यानी कि किसका है, ए बी की आय से, यानी कि ए की आय ज़्यादा है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन फिर क्या कर रहा है, तो बी की आय ए की आय से, यानी कि ये बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो कितना कम है, देखिए बी की आय ए की आय से, यानी कि एक कम है तो ऊपर एक आ जाएगा। उसके बाद ए की आय से, यानी कि ए जिसके रेस्पेक्ट में कह रहा है उसको हम नीचे रखेंगे तो नीचे 5 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये हो गया 20%। यही हमारा आंसर हो गया। देखिए कितना आसान तरीका से मैंने बता दिया, यानी कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। सीधे हम 25% निकालेंगे, यानी कि 1/4। 25% ज़्यादा कह रहा है, यानी कि 4 में 1 जोड़ देंगे तो 4 से 5 हो जाएगा, यानी कि बी की आय ये हो गया ए की आय। उसके बाद कह रहा है बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है, यानी कि ये जो बी का आय है ए की आय से कितना कम है, 5 से ये 4 है तो 1 कम है। किससे कम है, तो ए से कम है, तो 1 हो जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा, यानी कि ए का मान है 5 इंटू 100 कर देंगे, यानी कि 20%। इसको हम एक टाइप से और बना सकते हैं, यानी कि सब कोई ये फार्मूला से भी बताता है, तो इसके लिए कोई फार्मूला खास नहीं है, यहाँ समझने की बात है। यहाँ अगर कम कह रहा है, यानी कि परसेंट कमी हमको निकालना होगा। परसेंट कमी निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी कि 100 इंटू आर बटा 100 प्लस आर, यानी कि 100 गुना 25 बटा
100 प्लस आर यानी कि आर का मान 25 है, तो कितना कर देंगे 125। इसको भी आप काट लेंगे, 25 पच्चीस 125, अब 5 से 100 को काटेंगे यानी कि 20। इस तरह से भी हमारा मान आ गया 20%, चूँकि यही हमारा आंसर हुआ है। तो मैंने आपको दोनों तरीक़ा से बता दिया, यानी रेशियो मेथड से भी और ये फार्मूला मेथड से भी। आइए इसके बाद हम देखते हैं, ये 5 नंबर क्वेश्चन है, सीरियल गलत हो गया। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। महेश की ऊंचाई रमेश की ऊंचाई से 20% कम है, यानी कि कह रहा है महेश की ऊंचाई रमेश की ऊंचाई से 20% कम है, यानी कि 20%। तो 20/100 कितना हो गया 1/5। ये कह रहा है कम है, यानी कि 20% कम है, ये कमी में आ रहा है, तो 1 माइनस में होगा। तो कितना हो जाएगा, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4/5। तो ये हो गया महेश का और ये हो गया रमेश का, यानी कि महेश और ये रमेश, ये हो गया 4 और 5, यानी कि महेश की ऊंचाई रमेश की ऊंचाई से 20% कम है। महेश की ऊंचाई जो है, महेश की ऊंचाई रमेश की ऊंचाई से 20% कम है। तो कह रहा है रमेश की ऊंचाई महेश की ऊंचाई से, यानी कि रमेश की ऊंचाई महेश की ऊंचाई से कितने % अधिक है। तो यानी कि कितना ज़्यादा हो रहा है, 1 हो रहा है, यूनिट में 1 हो रहा है। तो 1 किससे कह रहा है, महेश की ऊंचाई से, यानी कि महेश ये ना है बटा 4। % में लाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। कितना हो गया 25%, यानी कि ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया 25%। आइए एक बार फिर समझ लेते हैं। महेश की ऊंचाई रमेश की ऊंचाई से 20% कम है, यानी कि 20% का फ्रैक्शन क्या कितना हो गया 1/5, यानी कि कम है तो माइनस करेंगे, यानी कि 5 से 1 घटाएंगे तो 4 हो गया, यानी कि महेश का हो गया 4, रमेश का हो गया 5 यूनिट में। तो फिर कह रहा है हमारा क्वेश्चन रमेश की ऊंचाई महेश की ऊंचाई से कितने % कम है, यानी कि अब हमें देखना है महेश की ऊंचाई, और रमेश का है 5 महेश का है 4, तो कितना कम है 1 लेंगे ऊपर, और किससे, यानी कि महेश से, यानी कि महेश की ऊंचाई से। तो महेश की ऊंचाई है 4, तो 4 और इंटू 100 कर देंगे, यानी कि 25%। सेम उसी तरह हम, ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया। उसके बाद हम जैसे पिछले क्वेश्चन में भी मैंने फार्मूला से भी बताया था, तो उस तरह से भी हम क्वेश्चन को डायरेक्ट बना सकते हैं फार्मूला से भी। जैसे हमें अधिक निकालना है, यानी कि कितने % अधिक है, तो सीधे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं 100 इंटू 20। अब यहाँ कह रहा है अधिक है, तो कितना करेंगे, हमारे फार्मूला में है 100 माइनस आर, तो इसका मान हो जाएगा 80, यानी कि इसको काट देंगे 4, और ये 4 से 100 कट जाएगा, यानी कि हमारा हो गया यहाँ से भी 25%। यही हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये सेकेंड मेथड हो गया, यानी कि फार्मूला द्वारा, और ये फ्रैक्शन द्वारा। आइए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 6 नंबर क्वेश्चन है, सीरियल। देखिए जैसे क्वेश्चन कह रहा है चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने % कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े। यानी कि पहले 40% की वृद्धि हो रहा है, यानी कि जब 40% का वृद्धि हो गया तो कितना हो गया 100 से 140। 40% का वृद्धि होता तो 100 से 140 हो गया। 0 से 0 काटेंगे, उसके बाद 2 से काट देंगे, यानी कि 5 और 7। उसके बाद आइए
आगे देखते हैं। तो चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए जिससे परिवार का खर्च न बढ़े? यानी कि पहले था हमारा 5, अब हो गया 7, तो फिर कह रहा है वृद्धि होने पर यानी कि 7 हो गया। फिर परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करे, यानी कि कितने कम करे? तो यानी कि यहाँ से 2 कम हो रहा है, 7 से 5 होने पे 2, कितना से हो रहा है? 7 से हो रहा है। तो 2 कम हो रहा है, किससे हो रहा है? 7 से। उसके बाद हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि परसेंट में लाने के लिए 100 से गुना करेंगे। तो ये हो गया 200/7। इसको फिर हम काट लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 28.4/7। यही हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। यानी कि चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर, फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है? 40% वृद्धि हो रहा था, 100 से 140 हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है फिर? किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी? यानी कि फिर हमें 7 से 5 करने के लिए कितना? 2 की कमी हो रही है, कितना से? 7 से। तो 2/7 इंटू 100, यानी कि परसेंट में लाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद हम इसको गुना कर देंगे 2 और 100, यानी कि 200/7। तो यह हमारा हो गया 28.4/7। यही हमारा आंसर हो गया। आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त करते हैं सेशन। और क्लास अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। ओके, धन्यवाद।